आदमी हैरान रह गया जब उसने पाया कि डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम में बिक रहा सामान कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड है। वह तुरंत घबरा गया और फौरन अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाया, लेकिन दोनों की अभी अभी लड़ाई हुई थी। गुस्से में भरी उसकी गर्लफ्रेंड ने फोन उठाने से साफ इनकार कर दिया। लाइव स्ट्रीम में लोग उसकी बॉडी पर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे। डोंगजू को ऐसा लग रहा था मानो वह स्क्रीन के अंदर घुसकर उसे वहां से खींचकर बाहर निकाल ले। कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार गर्लफ्रेंड ने फोन उठाया और झूठ कहा कि वह बस वॉशरूम जा रही है, लेकिन उसके जाते ही लाइव का होस्ट प्रोफेसर एक दवा निकालता है और कहता है कि बस कुछ बूंदें ही काफी हैं, फिर जो चाहे किया जा सकता है। इसी बीच सूजिन ने कॉल उठा लिया। डोंगजू ने उससे तुरंत वहां से निकल जाने को कहा और किसी भी चीज को पीने से मना किया, लेकिन सूजिन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर ने सूजिन का गिलास उठाया और दर्शकों के सामने उसमें दवा की कुछ बूंदें डाल दी। ये देखकर डोंगजू और ज्यादा बेचैन हो गया। सूजिन जब वापस लिविंग रूम में आई तो दर्शकों की टिप्पणियां और भी अश्लील होती चली गईं, लेकिन सूजिन फिर भी फोन नहीं उठा रही थी, जैसा कि अंदेशा था। जैसे ही वह बैठी, प्रोफेसर ने मीठी बातों में फंसाकर उसे वहीं पानी पीने को कहा। सूजिन जैसे ही गिलास उठाने वाली थी, उसे अचानक डोंगजू की चेतावनी याद आ गई। उसने सतर्क होकर गिलास नीचे रख दिया। यह देखकर दर्शकों को लाइव स्ट्रीम की सच्चाई पर शक होने लगा। इधर डोंगजू लगातार भगवान से दुआ कर रहा था कि सूजिन फोन उठा ले। स्थिति बिगड़ती देख प्रोफेसर ने सूजिन का ध्यान भटकाने के लिए बात का रुख बदल दिया और उससे आने का मकसद पूछने लगा। इसी दौरान सूजिन ने अपना फोन ही बंद कर दिया। असल में प्रोफेसर सूजिन की सीनियर थी। सूजिन उससे डोंगजू के लिए नौकरी ढूंढने में मदद मांगने आई थी। प्रोफेसर ने तुरंत हामी भर दी। इससे सूजिन पूरी तरह निश्चिंत हो गई और डोंगजू बस बेबस होकर देखता रह गया जब सूजिन ने वह दवा मिला पानी पी लिया। दर्शकों ने यह देखते ही दान डोनेशन देना शुरू कर दिया और तरह तरह की सन की मांगे रखने लगे। पूरी तरह टूट चुका डोंगजू अब पुलिस को कॉल करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और दान देकर मिंगजिंग और डॉट डॉट चैनल का समर्थन करें। हाँ, मैं मोबाइल की लोकेशन ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। सर, पहले आपको रिपोर्ट दे देता हूँ। आपने पहली बार मोल का वीडियो कब देखा था? आप अभी घर पर मोल का वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको मैसेज भेजूंगा, मुझे पैसे दीजिए। डोंगजू पुलिस को लिंक भेज ही रहा था कि प्रोफेसर ने कहा ये लाइव स्ट्रीम टॉप लेवल हैकर्स ने बनाई है। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी क्योंकि इनवाइट लिंक सिर्फ एक बार के लिए होता है। अगर बीच में लाइव छोड़ा तो दोबारा कभी इसमें वापस नहीं आ सकोगे। प्रोफेसर ने कहा कि आगे का कंटेंट सुपर एक्सक्लूसिव है, लेकिन उसे देखने के लिए 3 लाख वॉन का डोनेशन जरूरी है, वरना 30 सेकंड के भीतर सबको जबरन बाहर निकाल दिया जाएगा। लोगों को पैसे डालने के लिए उकसाने के लिए प्रोफेसर ने जानबूझकर सूजिन से छेड़खानी शुरू कर दी। समय तेजी से बीत रहा था। सूजिन की हालत जानने के लिए डोंगजू ने मजबूरी में पैसे भर दिए। कुछ ही देर में ऑनलाइन दर्शकों की संख्या 4,2200 तक पहुंच गई। प्रोफेसर दर्शकों की मांगों को बेतरतीब ढंग से पूरा करने लगा। तमाशा देखने वाले एक दर्शक ने तो हद ही कर दी। उसने कहा कि सूजिन के मिस्ड कॉल पर वापस फोन लगाया जाए। दर्शकों की जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रोफेसर ने सूजिन का फोन उठाया और सबके सामने उसी नंबर पर कॉल बैक कर दिया। ओह, क्या हो गया? अरे अरे, ये क्या है? फोन करने के बाद रोना धोना कितना रोमांटिक है। अब नहीं चाहिए? प्रोफेसर के फोन न उठाने पर डोंगजू बदहवास होकर दौड़ पड़ा। कृपया दान देकर टॉप रैंक बैंग यी बनिए और प्रोफेसर से मांग कीजिए कि वह अभी अभी आई कॉल को दोबारा चलाए। इस बार डोंगजू ने किसी तरह अपनी भावनाओं को काबू में रखा। उसने कहा कि लाइव स्ट्रीम की नायिका उसकी गर्लफ्रेंड है और प्रोफेसर से हाथ जोड़कर उसे छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन दर्शक इसे मजाक समझकर खुद को सूजिन का बॉयफ्रेंड बताने लगे। प्रोफेसर ने भी इसे सिर्फ फैंस की शरारत